तू आत्मा का कोई शेप है ही नहीं। इसीलिए इसके खराब होने से, इसके बिगड़ने से भी तू नहीं बिगड़ता है। तो गाली मिलने से भी तेरे को गाली नहीं मिलती है, इसका अपमान होने पर भी तेरा अपमान नहीं होता है। ये जान ले नहीं ज्ञान। बाकी पुस्तक पोथले की फिर आगे कोई जरूरत नहीं है, पहले भी नहीं। गुरु मिला, बंधन कटा, बच गए। लेकिन ये शौक होना चाहिए, मैं अपने आत्म स्वरूप का दीदार पाके ही रहूं, इस सच को इसी जन्म में पाके रहना। तो फिर योग युक्त हमेशा के लिए, फिर मनुष्य चोले की भी दरकार नहीं, इसकी गति क्यों पड़ती है। ये शरीर, ये मनुष्य चोले की बड़ी गति, बहुत बड़ी गति पड़ती है। ये जो मशीनरी हरे के भीतर है, वो प्रभु को और नजदीक पा करके ऐसा हो जाते एक। फिर गन्ना चूस लिया, मौसम्बी खा ली, तो छिलके अपनी जगह। ऐसा ही ये शरीर की जरूरत रहती है, प्रारब्ध भी रहती है, प्रेम वालों का संकल्प भी रहता है, तो ये शरीर बना रहता है। नहीं तो चल मेरे भाई, इसका काम इतना ही है। बाकी दुखी सुखी होना, परेशान होना, रूप बन जाना परेशानियों का, नेवर पॉसिबल। मेरे को उसने ऐसा बोला, मैं बहुत दुखी हुए। कहाँ लगा? हमको दिखाओ, हमारे पास एक रिमूवर भी है, लगा देंगे। दादा भगवान को किसी ने आकर बोला है, मेरी जो डेरानी है ना, ऐसे ऐसे शब्द बोले, लोले जेडो दाग दी पे, सिंधी में, दादा लोले जेडो दाग। दादा ने बोला, तुम्हारा हार्ट इतना छोटा है, लोला किधर से आया तेरे पास? है, बहुत दुख हो रहा है। बोला लगा है ना तुमको? बोला बहुत लगा है, बहुत। मैं आपके उधर आने वाली भी नहीं थी, कैसे आई, क्या करूं, लाचार हूं, क्योंकि दवाई तो इधर मिलेगी। दादा भगवान ने बोला, मेरे को दाग दिखा, ना भी दिखा, मैं तेरे को आत्मिक बाम दे देता हूँ। आत्मिक बाम, जो दुनिया के बॉम्ब को भी मार डालेगा, खत्म कर देगा। तो ये तेरा लोले जितना दाग का क्या वैल्यू। 2-4 दिन के बाद आई फिर से। दादा भगवान ने पूछा, तेरा वो लोले का दाग? बोला, मैं ही नहीं रही तो दाग कहाँ से रहेगा। ये करामत, ये गुरु करामत हमारे सबके साथ करता है। बाकी की करामत नहीं देखना, इधर से ऐसा किया वैसा किया, ये सब झूठी बातें। बहुत कुछ अभी सब जब जूम पर बोलते हैं, मेरे साथ ये करिश्मा हुआ है, करामत हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, टक्के पैसे वाले, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना। दादा भगवान ने होनी दी वैल्यू। बोला, तुम जीव से शिव, मर्निंग से अमर, मर्निंग शरीर से अमर हो गए। झूठा जो 5 फुट का शरीर बंद कर तुम चल रहे थे, अब विशाल आत्मा में आ गए। ये सच्ची करामत है। ऐसे फील करते हो अभी? के सदके, तभी सदके जाते हैं गुरु को, अल्लाह जाते हैं, वारी वारी जाते। तू न मिली हम, क्या होते हैं, हाँ। ये वैल्यू कराता है गुरु, सबके दिलों में जा करके बसना सिखा देता है प्रेम से। ये करामत ये बड़ी है। तुम तब छोटे शरीर नहीं रहते हो, एक छोटा सा जीव अदना नहीं रह पाते, सबको अपने दिल में पाते हो, सबके दिलों में निवास करते। यह है प्रेम की दुनिया। हम्म। या ये रख जाएगा। भले।
चलेगा। भाई नंढड़ो हिकिड़ो भॼन ध्यान सां ॿुधजो। ध्यान सां अनभई इन्हनि जो गुरुनि जी करामत ॿुधंदो। अद्यो मुंहिंजो झूमे थो तन मन, भेनर मुंहिंजो झूमे थो। ओ गुरुअ कयो आ गुलज़ार, भेनर झूमे थो तन मन। अद्यो मुंहिंजो झूमे थो, भेनर सब जो झूमे थो। कोन ॾिठो से कामिल अहिड़ो, कोन ॾिठो से कामिल अहिड़ो शेर गुरु थो शेर बणाए, शेर गुरु थो शेर बणाए। चार खां बचाए मन जे, उन से काई अहिड़ी बात भेनर झूमे थो। अद्यो मुंहिंजो झूमे थो, भेनर मुंहिंजो झूमे थो, अद्यो मुंहिंजो झूमे थो। मन हुजे चाहे क्रोधी कूड़ो, मन हुजे चाहे क्रोधी कूड़ो, न छॾींदो गुरु अधूरो, न छॾींदो गुरु अधूरो, छॾींदो दादा अधूरो, न छॾींदो अधूरो। सब हाथ भेनर झूमे थो, अद्यो मुंहिंजो झूमे थो, भेनर मुंहिंजो झूमे थो। ओ गुरुअ कयो आ सबके गुलज़ार, भेनर झूमे थो, अद्यो मुंहिंजो झूमे थो, भेनर मुंहिंजो झूमे थो। गुरु सभिनी खे शेर बणायो। अनुभव जी ॻाल्हि अथव, ईअं न अथव वठी करे, हक़ीक़त में एतिरो बि अनुभव थियो आहे। हिंदी 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 सिंधी कच्ची है। हिंदी कच्ची है तो हिंदी सिंधी भी समझ जाएंगे नहीं, थोड़ी हिंदी थोड़ी सिंधी, ठीक है। हाँ यो हाँ मिलावट करके। एक दिन क्या हुआ, यही भजन की लाइन किसको मैंने सुनाई, तो उसको ही फौजी नौकरी मिली बेटे को। तो लाहौर में पूरे मुस्लिम रहते हैं, तो वो बेटा डर रहा भाई वहाँ कैसे ये फौजन की नौकरी करेंगे। फौजी तो अगर देखो काई भी हालत आती तो वो ॿुधाईंदा ना है गुरु बार बार, तो वो बस बूट पहनते ठक 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 करके जा रहे ओडे नौकरी में। काई भी तकलीफ होती तो जाता है ना। तो वो अगर वाकई मेरे पास है, माँ लेके आई लेके चंदिया मेरा बेटा डर रहा वहाँ, अगर नौकरी तो मिली है पर डर रहा, क्या करे इसको। मैंने बेटे को कहा मेरा जो मुर्शिद है ना, वो कहता है तुम हमेशा ये विचार करो शेर मेरी जात, शेर मेरी जात। ये विचार करेंगे ना, तो अगर कमजोरी का विचार हट जाएंगे, मन का विचार, तो तुम शेर बन जाए। तो फिर अगर जब भी वहाँ नौकरी मिली, वो मुस्लिम थोड़ा कमजोर हुआ सब। कभी भी किसी को अगर वाके फोन आए भाई यहाँ जल्दी पहुंचो वैसे करो, पर ये जल्दी पहुंचो। किसी को एक दिन पूछा भाई अगर तुम है भी हिंदू, पर अगर हिंदू तो कमजोर होते हैं, हम अगर डरते हैं तुम ऐसे भागते हैं जो मालूम ही नहीं पड़ता मेरे को। तो भाई ये अगर वाकई बूट पहने कर कर टक टक कर कर जा रहे हैं क्या है। उसने उसी को बताया, सभी मुसलमान को बैठे रहे, तो अगर वाकई मेरे माँ अगर एक गरवा के पास सत्संग में लेके गई, तो उस सत्संग में उसको कहा भाई ये डर रहा मेरा बेटा,
भाई इसी को नौकरी मिली है फौजों की, यानी अगर क्या करूं मैंने। तो उसने अगर वाकई इसको बताया है मेरे को, तो भाई मेरा मुर्शिद जो अगर इंडिया में रहता है ना, वो कहता है शेर मेरी जात है, बस ये तुम अगर एक वचन लेके जाओ बस शेर बन जाएंगे बेटी। बाकी वो शेर बन गया। पर वो जो मुस्लिम होते वो सब उसको कहते, वो अगर मेरे को मुर्शिद मिला हो या मेरे लिए कोई वचन उसका लेके आओ तो मैं भी तो शेर बनूं ना। तो ये एक अनुभव है, हकीकत में है, हकीकत भी है। मैं तो अगर वाकई अभी भी अगर दिल संभाल बताती हूँ, ताकि बाकी गुरु मेरे को शेर बनाते हैं, बाकी कोई नहीं बना, सब कमजोर करते हैं। कमजोर करने हाँ, वाली दुनिया बैठी। हाँ कमजोर करते। तभी अगर झूमते हैं तन मन, गुरु करे गुलजार, गुरु गुलजार बनाता है। पर मैंने अगर वाकई वचन गुरु का ले, अरे वहाँ किसी ने भजन, वहां ही अगर मेरे पास किसी ने यही भजन कहा, भजन का बस थोड़ी देर में उसका आदमी आया, मेहमान उसका आया, हालांकि क्यों, वो अगर वाकई जो आया तो जल्दी उसको क्या जल्दी करो, बस वो ऐसी भागी ऐसी डक डक करे भागी, जो अगर देर ही नहीं कुछ वहां जो को कहते आए आए को उसमें अनुभव करते हैं। उसने अगर मेरे सामने ही भजन कहा, पर अगर डरती होगा वो, अगर वाकई भजन में कहा भाई शेर मेरी जात है, गुरु मेरे को शेर बनाता है, मैं जो कहाँ गई वो शेर, कहाँ गई शेर, अरे भाग गई अपने पति के पास, भाग गई बची कर। और अगर गुरु का वचन जो लेते हैं वो ही अगर बात। एक अगर दूसरी बात है, ये माँ कहती है ना बेटे को, भाई बेटा दरवाजा सही बंद करके आओ। वरी अगर दूसरी बार कहती, बेटा अगर वाके पखा बंद करो, क्यों चालू होता है। वरी तीसरी बार तो कही था, अगर नल क्यों इतने खोल के आए, अरे कोई ना कोई बात करती रही माँ। बेटे को थोड़ा अगर बार बार गुस्सा आता ना, भाई माँ बार बार ये क्यों करती है। तो एक दिन क्या हुआ, उसको इंटरव्यू आया, पढ़ाई जो की तो इंटरव्यू आया था, वो अंदर में ये सोच रहा, ये मेरे को आज नौकरी मिल गई या इंटरव्यू में मैं पास हो गया, तो मैं इसी घर में कभी नहीं आएंगे, आएंगे नहीं, गुस्सा उसको होता है ठीक है। तो वो जब चल रहा इंटरव्यू देने, तो अगर पहले पहले जब भी अगर वाके वो दरवाजा जो दिया, उसको कैमरा ऊपर हुई चौथी माड़ पे, अगर इंटरव्यू चल रहा था बच्चों का, तो वो दरवाजा जो बंद किया था आराम सा धीरे धीरे, जो दादा भगवान कहता है ना, भाई दर में भी भगवान है, धीरे धीरे उसने दरवाजा बंद किया। तब वो उसने एक ने देखा, वरी अगर दूसरी माड़ में चला, तो अगर कुर्सी ऐसे जी अगर रोटी खाना खाते है तो कुछ कोई ये करते कोई ये करते, वो कुर्सी उसने धीरे धीरे करे आराम से सीधी रखी सबनी लाइन में। वरी अगना अगर जाया तो कूलर थोड़ा अगर वाके नल खुल रहा था, अगर वरी वो बंद किया, वो अगर वाके इंटरव्यू वाले वहां से नजर आती रही, भाई क्या करते रहे लड़के। वरी अगर जाए बाथरूम में तो वहां अगर लाइट चल रही तो वरी वो भी अगर बंद किया, बंद की। और फिर अगर सब बच्चों की इंटरव्यू हो गई, वो उसने अगर लड़के ये उसको आवाज की, आवाज इधर आओ कि तुम कभी नौकरी पे आएंगे। यार इंटरव्यू नहीं लिया मेरे को, नौकरी आएंगे कब आएंगे, जब भी तुम आओ, कल आओ, आ जाओ, जब भी आओ, अरे बस नौकरी तुमको मिल गई। तो उसने पूछा ये ऐसे क्यों, ये मैं तुमको देख रहे तो तुम ऐसे काम कर रहे, जो अगर मेरी मेरी नौकरी में तुम तमाम बिल्कुल कामयाब होंगे, सब काम अच्छी तरह करेंगे। तो ये अगर वाकई गुरु जिन भी सबको ऐसे बताते हैं, भाई छोड़ो बोलो नहीं, सुनो नहीं, सुनाओ नहीं, पर काम करो, तो कौन सी नौकरी मिलेंगे बताएंगे गुरु जी, मैं नहीं बताएंगे अभी। यहाँ भी नौकरी है ना, नौकरी है, हाँ किसी की नौकरी नौकरी ना करी, हाँ बस चाकरी चाह करी। हाँ, वो एक बोलती थी, तनख्वाह तन को खाए, पर नौकरी का जाए का निरंकार। वो जो परमात्मा की नौकरी, जो भी अभी लगे हुए हैं दादा भगवान के हैंडल्स, अथक होकर कार्य कर रहे हैं। अब जब अथक हैं तो फिर और वापसी की कोई जरूरत ही नहीं रहती है, मेरे को कोई थैंक्स भी देवे, मेरा कुछ माने, क्योंकि शक्ति परमात्मा की है।
सब जगह परमात्मा की शक्ति, अगर थोड़ी ऐसी खिंच जाती है शक्ति, दौड़ नहीं सकते हो, भाग नहीं सकते हो, कैसे तुम चिल्ला कर कहते हो कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया, मेरा नाम क्यों नहीं हुआ? भगवान ने करवाया, भगवान का नाम हो गए। अभी माँ ने उसको जो शिक्षा दी, अभी वो कहेगा मैं माँ के पास नहीं जाऊंगा, वैल्यू उसकी वजह से हुई। आज जिनकी जो हमारी सबकी वैल्यू है वो हमारे गुरु की वजह से। रहनी कहनी ढंग ढोल, जहां जाओगे थोड़े अलग लगोगे। अगर अलग हुए होंगे तो अलग लगोगे। लोगों का ध्यान जाता है, ऐसा नहीं समझना। माता कहते थे दूरबीन लेकर आते हैं सब, तुम जब लेके आते हो तो दुनिया तो खड़ी है दूरबीन लेकर। उसने ऐसा बोला, गुस्सा तो नहीं आया, झगड़ा तो नहीं किया, घर में कुछ हालत आई कैसे फेस किया, कैसे मुंह दिया, सब देखते हैं। तो हमारी रहनी पहले पहले देखी जाती। माता ने बोला ना भी तुम्हारी रहनी होवे, लंबे लंबे लेक्चर की जरूरत इतनी नहीं है। अब टूटी भाषा फूटी भाषा जो भी अंदर घुस जाती है, दिल से निकली दिल तक पहुंच जाती। फिर उस भाषा का शब्द हिंदी है कि सिंधी है कि गुजराती है कि मराठी है, कोई नहीं देखेगा। भाव भाव पूर्वक पहुंच जाए। दर्शन के समय में संस्कृत थी, दादा भगवान ने बोला भी मैं सिंधियों का अवतार आया हूँ, और वो भी लास्ट। बड़े धक्के धक्के से कहते थे मैं ये लास्ट का अवतार हूँ, सिंधियों का अवतार। कृष्ण संस्कृत में, राम हिंदी में, जैसे भी हुआ अवतार। गुरु नानक पंजाबी में, पंजाब की भाषा बोली थी। अब ये सिंधियों के लिए मैं आया हूँ। तो सिंधियों को तो पार होना ही है, लेकिन केवल सिंधियों के लिए गुरु आया ऐसा नहीं है। कॉलेज सिंधी होवे लेकिन उसमें सब आ सकते हैं। सब लोग जाते हैं कि खाली सिंधी जाएंगे तो प्रोग्रेस ही नहीं होगी। सबके मेल मिलाप से ये यज्ञ चलता है। और जब आए हो यज्ञ के में आकर के, तो यज्ञ का मतलब ये आहुति। यज्ञ कुछ और नहीं चाहता है, आहुति, अहंकार की आहुति, जो बंद कर बैठे थे उसकी आहुति। जब ऐसे हो जाते तो एक अंदर की जो फ्रेशनेस भीतर की वो आ जाती। ये मिले और मुलाकात ऐसी हुई कि अंतर आत्म मिल गए। बाहर का मिलना तो सारी दुनिया करती है, जब सत्संग में आते हैं तो भीतर का मेलाप हो जाता है। अपने स्वरूप से मिलकर बिछड़े थे, बहुत बिछड़े पड़े थे, टूटे पड़े। हड्डी टूटती है कितना दर्द होता है, देखो होता है ना। छोटी सी खाली एक बोलते हेयर कट आया है, हेयर कट, वो भी जबरदस्त दुख देता है, पीड़ा। बाकी जब फ्रैक्चर हो जाता है तो पीड़ा तो होती है, जिंदा शरीर है तो होगी। अब हाय हम अल्लाह गोरा गोरा करेंगे वो अलग बात है, वो नहीं करो तो पीड़ा तो एक जैसी होती है। लेकिन जब मिलकर एक हो गए, जुड़ गई हड्डी, अब बोलो भाई पीड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भगवान से बिछड़े थे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, टूटे पड़े थे, जल रहे थे, क्रोध में आ रहे थे, रो रहे थे, सब बिछड़ने की निशानियां। मिलकर एक हो गए। सतगुरु मिला दलाल, सच्चा गुरु दलाली ऐसी थी जो मेलाप करा। और काज तेरे किथे, कोई और काम नहीं है हमारा दुनिया में और सत्संग में आने का, एक ही काम, मेलाप करा। शौक है अगर मेलाप का, और ये देखा जाए क्यों नहीं होना चाहिए शौक, क्यों नहीं दिल होनी चाहिए, क्योंकि टूटने के तो देख चुके हो नतीजे, अपने से बिछड़ने के सब नतीजे देख चुके हो, याद रखना, भूला नहीं होगा किसी को। ये गुरु पूर्णिमा है अपने से मेलाप कराने, खुद से जुड़ने की। और जुड़ गए
आनंद में आ गए, शांति आ गई, क्या चाहिए और। अब जिनको भी बोलना है जरूर बोलोगे, अपना अपना अनुभव बताना चाहो बता सकते हो।